अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे आज सुबह सुबह मेरा फेस आप लोगों को देखने को कैसे मिला। और अगर आप लोगों को याद हो तो मेरा फेस हमेशा आपको सुबह सुबह ही देखने को मिलता है। कभी कभी इंसान का मुंह सुबह में भी देख लेना चाहिए, है ना। सुबह सुबह मुंह जो देखता है किसी का, और अगर वो अच्छी किस्मत वाला होता है तो दिन मैंने सुना है कि बहुत अच्छा गुजरता है। गाड़ी की टैंकी हम लोगों ने फुल करवा ली है और हम लोग ने कर रहे हैं पेट्रोल पंप से बाहर। सफ़र काफ़ी लंबा है, मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट वीडियो करूँ क्योंकि पूरे सफ़र की वीडियो मैंने डाली तो वो बहुत लंबी चली जाएगी और बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो व्यूअर्स, हम पहुँच आए हैं रेगिस्तान के इस जंगल में। आप लोग सोच रहे होंगे हम यहाँ क्या करने आए हैं, तो ये एक बहुत बड़े राज की बात है। इस रेगिस्तान से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। क्या गहरा रिश्ता है ये भी मैं आप लोगों को लाजमी बताऊंगी। और फ़िलहाल तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि मेरी अजवा गुम हो चुकी है। तो अपनी गाड़ी जो है वो हमने बाहर मेन रोड पे ही जो है छोड़ दी थी क्योंकि ये रास्ते ऐसे हैं यहाँ पे हमारी गाड़ी अंदर नहीं आ सकती थी, तो इसलिए हमने जीप का सफ़र स्टार्ट किया है। तो मेरी अजवा मिल जाए तो मेरी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। मेरी अजवा गुम हो चुकी है और किसी ने हमें बताया था कि अजवा जो है यहाँ इस इलाके में पाई गई है, तो हम अपनी अजवा की तलाश में आए हैं। और आप लोग भी दुआ करो मेरी अजवा आज मिल जाए और मैं अपनी अजवा को यहाँ से लेके जाऊँ। सफ़र हमारा चल रहा था गाड़ी का और मैं बहुत परेशानी के आलम में ढूंढ रही थी कि यार कहीं से मेरी अजवा मिल जाए, कहीं से मुझे मेरी अजवा नज़र आ जाए। लेकिन मेरी अजवा का कहीं पे नामो निशान तक नहीं था और कहीं ना कहीं मैं थोड़ी बहुत मायूस हो गई थी कि पता नहीं यहाँ भी अजवा होगी या नहीं होगी। तो वो कहते हैं ना, मायूसी जो है वो ठीक नहीं होती, मायूस नहीं होना चाहिए। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, इंसानों का नामो निशान नहीं था। घना जंगल सा था, झाड़ियों वाला रेगिस्तान था। काफ़ी हम लोग अंदर आ चुके थे इस गांव में। गांव भी नहीं कह सकते इसको क्योंकि दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अभी जाके मुझे बहुत दूर ये एक झोंपड़ी सी नज़र आई है और आगे जो है एक दो लेडीज़ चलती हुई नज़र आ रही हैं। ये देखें कि इन घरों के भी नामो निशान नहीं है, सिर्फ बस रेगिस्तान है और झाड़ियाँ हैं। तो अभी बहुत मुश्किल है इन झाड़ियों में अजवा को तलाश करना। लेकिन वही कहते हैं ना कि मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मुझे पता है कि जब यहाँ का हमें पता लगा है तो इंशाल्लाह यहाँ से हमारी अजवा मिल जाएगी। अभी जाके ये मुझे कुछ लोग नज़र आए हैं हमारी जीप के अलावा। यहाँ चलते हुए झाड़ियाँ तो गाड़ी के अंदर घुस रही हैं। तो असल में जीप जो है ना वो ओपन होती है, इसलिए झाड़ियाँ जो है सीधी मेरे मुंह पे आके लग गई हैं। अब यहाँ पे देखें जी, फाइनली हमें हमारी अजवा मिल गई है। शुक्र है जी। पता नहीं इसके सर पे क्या हुआ है, कोई चोट लगी है, क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरी अजवा मुझे मिल चुकी है। इतना लंबा सफ़र मैंने अपनी अजवा के लिए किया था और अब मेरी अजवा मेरी नज़रों के सामने। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। सो व्यूअर्स, हम अपनी अजवा को लेके जा रहे हैं वापस। आते हुए जितना ये सफ़र जो है मुश्किल था और दुश्वार था, जाते हुए ये इतना ही खुशी खुशी कट रहा था क्योंकि हमारी अजवा हमारे साथ थी। बादल छाए हुए थे, बारिश आ रही थी लेकिन बारिश हो नहीं रही थी। एक बात जो मुझे यहाँ की अच्छी लगी कि गर्मी कराची में भी है लेकिन यहाँ पे गर्मी कम थी। हालांकि इतना रेगिस्तान धूप, उसके बावजूद यहाँ पे गर्मी नहीं थी। कहते हैं कि रेत तपती है लेकिन फिर भी यहाँ का मौसम मुझे कराची से काफ़ी बेहतर फील हुआ। सो व्यूअर्स, फाइनली हम घर पहुंच आए हैं। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि दूर बहुत था और सफ़र भी काफ़ी लंबा था। लेकिन मज़े की बात ये कि मेरी अजवा मिल गई ना। मुझे ज़्यादा टेंशन अपनी अजवा की थी लेकिन अब मेरी अजवा मिल गई तो मेरी टेंशन ख़त्म हो चुकी है। और कराची के मुकाबले में वहाँ गर्मी कम थी। हालांकि इतना रेगिस्तान था, जंगल सा था, लेकिन वहाँ गर्मी कम थी। यहाँ कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो व्यूअर्स, अब लगी हुई है बहुत ज़ोरों की भूख और मुर्शद ने तो आते ही पापड़ खाने बच्चों की तरह शुरू कर दी हैं। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं जाके पेट पूजा का इंतज़ाम करती हूँ। मैं बिरयानी खाऊंगी। ये देखें, घर पहुंचते ही सबसे पहले पापड़ उठाए हैं। ये पापड़ बच्चों की तरह खाने लग गए, लेकिन मैं ये पापड़ शापड़ नहीं खाती भाई। मुझे खाने के टाइम पे खाना चाहिए होता है। और मैं अभी जाके पेट पूजा का इंतज़ाम करती हूँ, तभी जाके मुझे कहीं सुकून मिलेगा। सो व्यूअर्स, अच्छी और मज़े की बात है कि मैं अपना पिज़्ज़ा जो है वो रेडी करके फ्रीज़ करके गई थी और अभी सिर्फ उसको बेक करना है। बहुत ज़्यादा जो है वो किचन में मेरा टाइम नहीं गुजरेगा, थकन तो ऑलरेडी बहुत हुई है। तो बस टोटल मैं तो 18 मिनट में जो है लगाती हूँ ओवन को। 18 मिनट में मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। 2 पिज़्ज़े रेडी करने हैं मैंने और इंशाल्लाह जल्दी से रेडी होंगे ना, फिर हम जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा खाएँगे। यकीन माने भूख से पेट में चूहे नाच रहे हैं अब तो।
माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा रेडी हुआ है और बहुत अच्छे से बेक हुआ है। और अब तो वही बात है ना, असल में जो बाहर से ऑर्डर करते हैं मुझे वो पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगता है। जो पिज़्ज़ा मैं अपने हाथों से बनाती हूँ तो मुझे वो ही अच्छा लगता है। और मुझे खाने की जगह अगर रोज़ाना पिज़्ज़ा दे दिया जाए ना, आए हाय मज़े ही मज़े हैं ना। और वैसे भी मैं हफ्ते में 2 से 3 मरतबा तो लाजमी पिज़्ज़ा बनाती हूँ, तो आज तो मौका था इसलिए मैं पहले ही रेडी करके चली गई थी। सो व्यूअर्स, पिज़्ज़ा तो हमारा रेडी हो चुका है और आपने देखा कितने ज़बरदस्त पिज़्ज़े रेडी हुए हैं ना। तो ये लोग तो पापड़ शापड़ खा के भी थोड़ा बहुत गुजारा कर चुके हैं और मेरा वो वाला हिसाब नहीं है कि पापड़ खा के गुजारा कर लेना है। सो मैंने तो खाना है ये पिज़्ज़ा, ये लोग खा सके तो खाए, नहीं तो ये अकेले ही मैंने दोनों पिज़्ज़े जो है ना हड़प कर जाने हैं। तो माशाल्लाह से गरम गरम पिज़्ज़े की बात ही अब नहीं है। और अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मेरी अजवा भी मिल चुकी है और पिज़्ज़े भी रेडी हो चुके हैं। थकन बहुत ज़्यादा है और ऐसी थकन में अगर रेडी हुआ हुआ खाना जल्दी मिल जाए तो बंदे को मज़ा ही आ जाता है। सो मैं क्या कहती होती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी रही तो मिलते रहेंगे तो ज़िंदगी रह जाएगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।